गर्मी में आइसक्रीम तो बनता है, राइट? तो स्वाद आपके लिए लेके आया है आइसक्रीम का कोर्स, वो भी एब्सोल्युटली फ्री। आप सोचोगे कि ये कोर्स ही क्यों? ये कोर्स मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि जब लॉकडाउन हुआ था तब मैंने ये आइसक्रीम के कोर्स का शूटिंग किया था मेरे घर से, और उसके बाद मेरी जर्नी शुरू हुई। तो अभी तो हमारे पास 150 प्लस ऑनलाइन कोर्सेज है जो हमारे सारे नए स्टूडियो से हमने शूट किया है। अगर ये सारे कोर्सेज आपको विजिट करने हैं तो आप जा सकते हो हमारी वेबसाइट पे और विजिट करो, या फिर हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करो और आपको कहीं से भी कभी भी हमारी कोई भी कोर्स आपको बाय भी करने हैं, आप कर सकते हो। पर अभी जो आपको फ्री कोर्स मिला है आइसक्रीम का, वो आप देखिए, आइसक्रीम बनाइए और मेरी तरह एंजॉय करिए। अभी मैं मेरा आइसक्रीम एंजॉय कर रही हूँ, आप भी बना के एंजॉय करिए। बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्वाद कुकिंग इंस्टीट्यूट। मैं हूँ शेफ स्नेहा ठक्कर फ्रॉम सूरत। अभी हमने जो आइसक्रीम का क्लास किया है उसमें हमने जो बेस बनाया था, प्लेन बेस बनाया था, वो प्लेन बेस में से 250 ml यानी कि हाफ बेस या जितने भी बेस में आप बीट करके फ्लेवर डाल के आइसक्रीम बनाते हैं। तब हमने 1/4 कप यानी कि 1/4 कप हमने वहां पे फ्रेश क्रीम यूज किया था अमूल का। या फिर आप घर का गाढ़ा मलाई भी यूज कर सकते हो। मैंने बताया था कि दूध का पोर्शन उसमें नहीं जाना चाहिए, थिक क्रीम आप ले सकते हो। पर उसके सब्स्टिट्यूट में और एक चीज मैं आपको बता रही हूँ जो डालने से आपका आइसक्रीम ज्यादा क्रीमी एंड ज्यादा उसका बहुत बढ़िया अच्छा टेक्सचर बनेगा। तो इसके लिए हम आज बना रहे एक वेनिला क्रीम। अगर आपको वो इमरजेंसी में डालना है तो घर से लेके फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हो, थिक वाला गाढ़ा वाला, या फिर आप अमूल का थिक क्रीम भी डाल सकते हो। पर अगर आप वेनिला क्रीम बना सकते हो तो वेनिला क्रीम से आपको और रिजल्ट ज्यादा अच्छा मिल सकता है। तो वो वेनिला क्रीम हम कैसे बना सकते हैं वो मैं आज आपको बता रही हूँ। जो सारे आइसक्रीम में क्रीम के ऑप्शन में यानी कि जहां जहां पे हमारा क्रीम है उसके बदले आपको ये हाफ कप जितना वेनिला क्रीम 250 ml के बेस में ऐड करना है, राइट? इसके लिए हम बना रहे हैं। तो सबसे पहले मेरे पास है यहाँ पे ट्रोपोलाइट का डेयरी फ्री व्हिप टॉपिंग क्रीम। ये है ट्रोपोलाइट का डेयरी फ्री व्हिप टॉपिंग क्रीम। डेयरी फ्री यानी ये नॉन डेयरी क्रीम है, और इसका पैकेट जब आप मार्केट से ये वाला क्रीम लेके आओगे तो ये आपका डीप फ्रीजर में जब तक आपने ओपन नहीं किया है तब तक ये क्रीम 1 साल तक भी आपके डीप फ्रीजर में स्टोर रहता है। पर कहाँ पे? डीप फ्रीजर में। फिर आप उसको कट कर लेते हो, थोड़ा जितना चाहिए इतना आपने ओपन कर लिया। उसके बाद ये पैकेट वापस आप ऐसे सील करके एक जिपलॉक बैग में डाल के वापस डीप फ्रीजर में रखते हो तो वो 3 मंथ्स तक, 3 महीने तक आप इसको यूज कर सकते हो। नॉट ओनली ट्रोपोलाइट है, रीच है, ऐसी 2-3 कंपनियां बहुत अच्छे से फेमस है, वो आप ले सकते हो। पर कोई भी क्वालिटी आप लोग गोल्ड क्वालिटी लेना, क्योंकि ये ट्रोपोलाइट का पर्सनली यहाँ पे गुजरात में जो मिलता है और महाराष्ट्र में मिलता है तो इसका रिजल्ट मुझे ज्यादा बेटर लगता है। अगर आपके यहाँ ये नहीं मिलता है तो आप चेक करना, जिसका रिजल्ट अच्छा है वही आप लेना। ये कॉस्ट वाइज एंड रिजल्ट वाइज मुझे बेस्ट लगता है, तो हम ज्यादातर ट्रोपोलाइट यूज करते हैं, ठीक है? ये क्रीम हमने ले लिया है। अभी जैसे ये क्रीम को हमको फेंटना है तो कैसे फेंटेंगे? आपका पैकेट है तो आपको जब भी उसको फेंटना है, जब भी उसको हमने व्हिप करना है, तो आपको क्या करना है कि डीप फ्रीजर से पैकेट को निकाल के नीचे रेगुलर फ्रिज के कंपार्टमेंट में आपको 6 से 7 घंटा रखना है। जब भी आपको याद है कि यस मुझे शाम को फेंटना है तो सुबह से आप निकाल के उसको नीचे फ्रिज के खाने में रखना, बाहर मत रखना। क्योंकि जब भी ये क्रीम आप फेंटने वाले हो तो ये क्रीम आपका ठंडा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने बाहर निकाल के रख दिया और गर्म हो गया है फिर आप फेंटना शुरू करोगे, नो, वैसा नहीं होना चाहिए। पर
वो डीप फ्रीजर से सीधा निकाल के भी आप नहीं फेंट सकते हो, क्योंकि इसमें जैसे फ्रीजर से आप निकाल के लेते हो और तुरंत फेंटना शुरू कर दोगे तो उसमें बहुत सारे आइस क्रिस्टल होंगे, और आइस क्रिस्टल तब तो फेंटे जाएंगे, फिर आप वो क्रीम का जहां पे भी यूज करते हो तो वहां पे वो पानी रिलीज करता है, राइट। सो आपको डीप फ्रीजर से निकाल के सीधा ये डेयरी फ्री क्रीम कभी भी आपको फेंटना नहीं है। आपको याद है तो 6 से 7 घंटे पहले आप उसको फ्रिज के कंपार्टमेंट में रखिए, उसको नॉर्मल होने दीजिए, उसकी एक थीन कंसिस्टेंसी हो जाए, इसके बाद आपको उसको विप करना है, राइट। ओके, दूसरी बात कि जब भी आप उसको ऐसा लगे कि भाई अभी ही मुझे थोड़ी टाइम में ही विप करने की जरूरत है, तो आप पैक का पैकेट निकाल के एक बकेट में पूरा पानी भर के बकेट में डाल दो। पानी में डुबो दोगे तो आधे घंटे में ये क्रीम जो फ्रीजर किया हुआ है वो नॉर्मल हो जाएगा पानी में जाके, एंड फिर उसको पहुंच के ले लो और फिर उसको आप विप कर सकते हो, क्योंकि वो तुरंत नॉर्मल हो जाता है। तो इमरजेंसी में आप उसको एक पानी का भरा हुआ बकेट में उसको डाल दो, पूरे पैकेट को नॉर्मल होने दो, आधे घंटे में हो जाएगा, फिर आप उसको फेंट सकते हो। ये 2 चीज का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि डीप फ्रीजर से निकाल के ये क्रीम को कभी भी हम सीधा फेंट नहीं सकते, राइट। तो ये उसकी सेल्फ लाइफ भी मैंने आपको बता दी है कि डीप फ्रीजर में बिना ओपन किया हुआ पैकेट 1 साल तक रहता है इन डीप फ्रीजर। ओपन करने के बाद, यानी मानो कि आपको इतना यूज करना है, आपने इतना पैकेट काट के ले लिया, उसको नॉर्मल कर दिया पतीली में डाल के फ्रिज में, फिर आपने फेंटा है, अभी जो बचा है उसको जिपलॉक बैग में पूरा उतार के वापस डीप फ्रीजर में डाल दो, और वो आप 3 मंथ्स तक अच्छे से रख सकते हो। तो उसकी सेल्फ लाइफ भी अच्छी है। और ये जो क्रीम है वो क्रीम हम विप करके केक में भी यूज करते हैं, आइसक्रीम में यूज होता है, डिजर्ट में यूज होता है, हर जगह पे वो यूज होता है। और ये क्रीम का रिजल्ट बहुत अच्छा होता है क्योंकि ये सोयाबीन से बनता है, ठीक है। तो ये क्रीम हम यूज कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे मैं वैनिला क्रीम बना रही हूँ, इसके लिए मैं ये क्रीम लूंगी। ऐसा नॉर्मल करने के बाद 1 कप जितना क्रीम लेने वाली हूँ, और उसमें हम डालने वाले हैं 1/2 कप ऑफ मिल्कमेड, यानी कि कंडेंस मिल्क। सो ये हमारा कंडेंस मिल्क मिल्कमेड है, उसका भी वीडियो हमने यूट्यूब पे डाला हुआ है कि अगर आपको घर पे ही ये बनाना है तो घर पे ये मिल्कमेड आप कैसे बना सकते हो। तो इसका वीडियो आप यूट्यूब पे देख लेना, या रेडी लेना है तो रेडी भी ये नेस्ले वगैरह कंपनी में आपको मिल जाता है, वहां से आप बाय कर सकते हो। तो 1 कप ये नॉन डेयरी विपिंग क्रीम हमारा नॉर्मल किया हुआ, मतलब कि थोड़ा हमने पिघाल के, जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही लिया है, और उसको हम फेंटने का शुरू करेंगे ये 1 बीटर मशीन से। आइसक्रीम के क्लास में हर जगह पे आपने ये 1 बीटर मशीन देखा है, तो ये बहुत सारी कंपनी में आता है, आपको चेक करके लेना है। एक क्रोमा कंपनी का भी जो आता है वो भी कॉस्ट वाइज अच्छा है और लॉन्ग तक अच्छे से चलता है, और हाईटेक का है, मॉर्फी रिचार्ज है, फिलिप्स है। आप देखो फिर आप कैसे केयर करते हो, उसके हिसाब से उसकी ड्यूरेबिलिटी रहती है, तो वो आप ले सकते हो। पर कभी भी नोवा है, ऑरपेट है, ऐसा सस्ता वाला मत लेना, क्योंकि उसकी लॉन्ग लाइफ नहीं होती और ज्यादा आइसक्रीम आप इससे नहीं बना पाओगे, ठीक है। सो अच्छी वाला वॉल्ट वाला है और वो ही आप लेना। ओके, सो यहाँ पे ये मशीन से हम, क्योंकि ये जब भी हम फेंट रहे हैं ना, तो उसके लिए और आइसक्रीम के लिए ये मशीन कंपलसरी है। सो इसी से ही बढ़िया रिजल्ट आपको मिल सकता है। अभी हैंडी मिक्सचर आते हैं, उसमें भी एक ये सिंगल कटर वाला साथ में अटैचमेंट आता है, बॉस वगैरह में, फिलिप्स वगैरह में। पर आपको मेन ध्यान ये रखना है कि जब भी आप आइसक्रीम या ऐसे विप्ड क्रीम बनाने के लिए जो कटर ले रहे हो ना, वो ऐसी होनी चाहिए। फिर वो सिंगल है या डबल है, डबल है तो ज्यादा बेटर रिजल्ट है, सिंगल भी है तो आपको ये देखना है। इसको बीटर मशीन की जो बीटिंग कटर कहते हैं वो है, ये चर्निंग वाला और ऐसा कोई कटर है उसमें नहीं होता है, ठीक है। चलिए, तो हम यहाँ पे ले रहे हैं 1 कप ऑफ ये विपिंग क्रीम। देखिए, जब ये नॉर्मल हो गया है ना, तो ऐसा होना चाहिए। इसमें जब तक आइस है ना, तब तक आपको उसको नहीं फेंटना है, ठीक है। ये नॉर्मल हो गया और आप देख रहे हो उसकी एकदम रबड़ी जैसी कंसिस्टेंसी हो गई है, वैसा नॉर्मल मेरा हो गया है, क्योंकि मैंने 6 घंटे पहले उसको नीचे सुबह से निकाल के रख दिया। तो 6 घंटे के बाद आप उसको वेप अच्छे से कर सकते हो, और इमरजेंसी वाला भी नुस्खा मैंने आपको बता दिया है। तो ये मेरा गया 1
कप ये क्रीम, बिना फेटा हुआ और डेयरी फ्री क्रीम, इसको कहते हैं नॉन डेयरी या तो डेयरी फ्री क्रीम। चलिए अभी इसको मैं फेंटना शुरू करती हूँ और इसमें एसेंस और शुगर कंटेन अंदर होते ही है। तो जब ये क्रीम आप यूज करते हो तो इसमें आपको कोई शुगर डालने की जरूरत नहीं है, यानी शक्कर आप नहीं डालोगे, या तो इसमें कोई एसेंस की भी जरूरत नहीं है, वो फ्लेवर्ड होता है। हाँ, अगर कोई और चीज आप करना चाहते हो दूसरा एसेंस तो डाल सकते हैं, वरना ये शुगर और फ्लेवर्ड के साथ होता है। सो हम सबसे पहले स्लो स्पीड पे शुरू करेंगे। देखो जैसे जैसे आप फेंटना शुरू करोगे यहाँ पे ऐसा उसका सॉफ्टनेस आना शुरू हो जाएगा। देखिए पहले कैसा था, अभी मैंने हल्का सा ही अभी 30 सेकेंड या 1 मिनट फेंटा है, उसके बाद ऐसा होगा। ठीक है, अभी और मैं उसको फेंटती हूँ। अब मैं थोड़ा स्पीड हाई करूंगी। देखिए मैंने अभी 1 से 1.5 मिनट ही फेंटा है एक कप को, और मैं आपको बताती हूँ ये कैसा हो गया। देखिए सो ये जो है वो एक सॉफ्ट पिक हो जाए तब तक हमने फेंटना है। तो अभी ये ऐसा दिख रहा है, देखो। ठीक है, अभी और थोड़ा मुझे फेंटना है उसको, और इसको जब ये पिक है ना, ये जो आपको पॉइंट दिख रहा है ना, वो पॉइंट थोड़ा हिल रहा है। ठीक है, सो हल्का सा स्टिफ हो जाए उसके बाद हम फेंटना बंद कर देंगे। देखिए ये ऐसा हो गया है। अभी इसमें हमने ऐड करना है 1/2 कप ऑफ कंडेंस मिल्क। ठीक है, सो ये मेरा 1 कप जो हमने लिया था डेयरी फ्री क्रीम, इसमें से ऑलमोस्ट आपका डबल क्वांटिटी में ये क्रीम बन जाता है, और उसकी सॉफ्टनेस आप देख रहे हो। ठीक है, ऐसा देखिए। सो अभी जब भी हम इसमें कंडेंस मिल्क डालेंगे, इसके बाद वापस उसको फेंटेंगे, इसके लिए अभी थोड़ा हमने सॉफ्ट रखा है। और ये तरीका है मशीन निकालने का। मैंने एकदम हाई स्पीड पे नीचे था, तब धीरे धीरे ऊपर लेके आई और फिर निकाल दिया, जिसकी वजह से बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाता है और प्रॉपर होता है। सो भाई यहाँ पे आप देख लो, ऐसा मेरा मिक्सचर बना हुआ है। देखिए हल्का सा सॉफ्ट है। ओके, और अभी हम इसमें ऐड कर रहे हैं 1/2 कप कंडेंस मिल्क। कंडेंस मिल्क में भी शुगर ऑलरेडी होती ही है। सो जब भी इसके लिए हमने जो बेस बनाया है वो 4 to 5 टेबल स्पून शक्कर के साथ ही बनाया है। मैंने उस टाइम भी आपको बताया था कि जो बेस में आप 4 to 5 टेबल स्पून शक्कर लेते हो, इसके बाद ऐसी कोई भी इंग्रेडिएंट आप ऐड करते हो, जैसे कि कोई रोज सिरप हो गया या कोई भी एक्स्ट्रा क्रश हो गया, या फिर ये हम वेनिला क्रीम ऐड करेंगे, सब में स्वीटनेस है। सो दैट्स वाई आपके बेस में बी श्योर, जब भी आप ये वेनिला क्रीम यूज करने वाले हो, आपको पता ही है, तो आपके बेस में शक्कर ओनली 500 ml मिल्क में 4 टेबल स्पून ही होनी चाहिए, जैसे हमने बनाया था। पर अगर मानो वेनिला क्रीम आप यूज नहीं करने वाले हो
और कोई क्रश या सिरप भी आप आइसक्रीम में यूज नहीं करने वाले हो और फ्रेश क्रीम से ही आइसक्रीम बनाने वाले हो, तो आपका जब बेस बनेगा उसमें आपको 6 to 7 टेबलस्पून शक्कर डालनी पड़ेगी जब आप बेस बनाते हो। सो बी श्योर कि जब भी आप बेस बनाते हो तो अब सोच लो कि आप कौन से इंग्रेडिएंट से आइसक्रीम बनाने वाले हो, उसी हिसाब से आपको शक्कर का मेजर लेना है, या फिर आपके घर की चॉइस के हिसाब से भी आप शक्कर ले सकते हो, आपके टेस्ट के हिसाब से। ठीक है, चलिए। सो ये मैंने कंडेंस मिल्क जो डाला है, इसके साथ मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 1/4 टीस्पून वेनिला एसेंस। कप स्पून के मेजर के लिए भी आप हमारा यूट्यूब पे वीडियो देख लेना, हाउ टू मेजर इंग्रेडिएंट करके हमारा वीडियो है, जिससे आपको मेजरमेंट बहुत क्लियर हो जाएंगे। सो मैंने यहाँ पे 1/4 टीस्पून ऑफ वेनिला एसेंस डाला है और अभी वापस मैं उसको थोड़ा सा फेंट लेती हूँ, तब जाके हमारा वेनिला क्रीम रेडी हो जाएगा। अच्छे से मिक्स कर लो। देखिए ऐसे हमारा क्रीम बना हुआ है, जो चम्मच स्पैचुला है वो उसको छोड़ नहीं रहा है, और बढ़िया सा हमारा वेनिला क्रीम अभी मिक्स होके रेडी हो गया है। सो हल्का सा मैं उसको घुमा के फिर निकाल देती हूँ और वेनिला क्रीम हमारा रेडी हो जाएगा। और ये वेनिला क्रीम ऐसे ही कोई बाउल में या कंटेनर में 1 दिन तक आपका फ्रिज में नीचे रहेगा। अगर आपको दूसरे दिन कुछ बनाना है तो भी आप यूज कर सकते हो। सो 1 डे आप उसको स्टोर कर सकते हो इन फ्रिज, राइट, फ्रिज में ही रखेंगे। ये वेनिला क्रीम बनने के बाद हम डीप फ्रीजर में नहीं रखेंगे अभी, क्योंकि नहीं तो उसमें वापस बर्फ हो जाएगा, फिर आप किसी में भी यूज करोगे तो इसमें आइस क्रिस्टल होगा। सो वापस थोड़ा उसको मिक्स कर लेते हैं। ओके, एंड हमारा देखो वेनिला क्रीम रेडी हो गया है। उसका मैं आपको पिक बता देती हूँ कैसे होता है, देखिए। ठीक है, चलिए ये वेनिला क्रीम हमारा रेडी है। और ये वेनिला क्रीम हम ये जो हाफ कप है वो 250 ml के बेस में फुल हाफ कप भर के हम लेने वाले हैं, सारे 250 ml बेस में, राइट। और ये नहीं लेते हैं तो आपको क्या लेना है, 1/4 कप अमूल का थिक गाढ़ा वाला फ्रेश क्रीम, या तो घर का क्रीम लो पर बिना दूध का गाढ़ा क्रीम आपको लेना पड़ेगा, वो कंपलसरी है, वरना आपको आइसक्रीम की रिजल्ट अच्छी नहीं मिलेगी। चलिए, तो वेनिला क्रीम मेरा रेडी है। अब ये हम यूज करने वाले हैं सारे फ्लेवर में आइसक्रीम बनाने के लिए।